नमस्ते। नमस्ते दमयंती जी, नमस्ते। नमस्ते, आप लोग सब ठीक है? हम्म, बढ़िया। 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 बहुत अच्छी बात। आज हम आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज तो कर ही लिया है, लेकिन एक छोटा सा माइंड का एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे आज का सेशन। राइट। सो मैं क्लैप करूंगी। आई क्लैप 1 2। हाउसो एवर, आपको मेरा क्लैप मैच करना है। सो पे अटेंशन। आई विल बी फास्ट एंड आई विल बी स्लो। मैं ऊपर भी कर सकती हूँ, नीचे भी कर सकती हूँ। राइट। ओके, we start. 1 2. 1 2 1. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2. 1 2 1 2 1 2 3. 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3. परफेक्ट। परफेक्ट। सो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है पावर ऑफ पर्सपेक्टिव्स। दृष्टिकोण की अहमियत हमारी वेल बीइंग के लिए, है ना? सो हम जब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं जिन्होंने या तो रिटायरमेंट हो गई है या नियर रिटायरमेंट है। उनको लगता है कि अभी कुछ काम ही नहीं है, पूरा दिन खाली है, बैठ के क्या करें, हम सिर्फ खाते हैं सोते हैं, हमारा दिन ही नहीं कट रहा है, या हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सो ये सारी जो सोच है, ये हमारी लिमिटिंग बिलीव्स है। सो वो बेसिकली एक जगह पे फंसे हुए हैं जहां वो ना हैप्पी हो रहे हैं और ना सैड हो रहे हैं। दुखी भी नहीं है बट खुश भी नहीं है। कहीं बीच में फंसे हुए हैं जहां से उनको लग रहा है कि मैं इधर कैसे जाऊं, खुशी की तरफ कैसे जाऊं, ना कि सैड की तरफ। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बट नॉट हैप्पी एज वेल। राइट। सो ये बहुत सारे लोगों के साथ हम देखते हैं होता है। दैट इज प्राइमरीली बिकॉज लैक ऑफ एंगेजमेंट। हम जिस रूटीन से हम गुजर के आए हैं, सडनली वो नहीं होता है। सडनली सोशल ह्यूमन कनेक्शंस कम हो जाते हैं, तो हमें ऐसे फील होने लगता है। सो ऑल ऑफ दिस इज पर्सपेक्टिव, बट दैट डज नॉट मीन के आपकी वैल्यू नहीं है या हमारी वैल्यू नहीं है या वैल्यू ऊपर नीचे हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। सो पर्सपेक्टिव। सो बिफोर आई स्टार्ट with activities, I'll tell you a different, a छोटू सा स्टोरी। ओके। सो एक बार एक ग्रुप ऑफ ब्लाइंड मैन। सो एक स्टोरी बता रही हूँ पर्सपेक्टिव्स के ऊपर, है ना? सो हमें समझने में थोड़ा सा हेल्प होगा जब 5 6 ब्लाइंड मैन ब्लाइंड लोगों को लेके गए एलिफेंट समझने के लिए, हाथी को समझने के लिए। उन्होंने कभी उससे पहले ना हाथी देखी थी, ना समझी थी, ना उन्हें कभी उसका इनकाउंटर हुआ। तो वो सब लोग चले गए हाथी देखने, और वो अलग अलग जगह पे खड़े हो गए। कोई हाथी के पूंछ के पास खड़ा हो गया, तो कोई हाथी के पैर के पास खड़ा हो गया, तो कोई हाथी के बॉडी के पास, तो कोई हाथी के सूंड के पास। सब लोग अलग अलग जगह पे दे स्टूड। सो द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग एट द टेल, उसने टेल पकड़ी और बोला, अरे ये हाथी जो है ना, ये तो इसकी रोप जैसी है, रस्सी जैसी दिख रही है, रस्सी जैसी फील हो रही है। जो पैर के पास खड़े थे उनको उन्होंने बोला, अरे ये तो ना खंबा जैसा है, ये जानवर जो है ये पेड़ की तरह है। जिसने ट्रंक के सामने खड़ा था, उसने बोला, अरे लेकिन ये तो मोटा सा स्नेक की तरह है, ये तो सांप जैसा है, इतना इजी टू मूव है। जो उसके बॉडी के पास खड़ा था, उसने बोला कि नहीं, ये तो वॉल जैसा है, दीवार जैसा है, बड़ा हट्टा कट्टा है, और जिसने और रफ है। तो जो सबसे सामने खड़ा था हाथी के दांत के पास, उसने बोला, नहीं ये तो बहुत ही स्मूथ है,
बहुत ही एकदम चमकीला है होगा, क्योंकि ये तो हाथ से स्लिप होने वाला है। अब सारे लोग जहां पे खड़े थे उस हिसाब से उन्होंने सही सोचा, करेक्ट। लेकिन पूरी हाथी की पिक्चर किसी को नहीं मिली। हमारे लाइफ में भी हम ऐसे ही है, क्योंकि हमारे लाइफ में सारे जगह से हमने इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन जरूरी नहीं है वो सच्चाई हो। वो पूरी हम हो। जहां खड़े हैं उस हिसाब से एकदम सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा शायद वहां से हट जाएंगे तो वो सच्चाई बदल जाएगी, वो दृष्टिकोण बदल जाएगा, राइट। पर्सपेक्टिव्स change the way we are looking at things. Perspectives are what and how we look at the world. हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण उसी के अराउंड बिल्ड होता है। मैं आपको सिस्टम में आपको देख रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे उल्टे साइड जो बैठे हैं वो मेरे सिर्फ सिस्टम को ही देख पा रहे हैं, आप लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। ये है दृष्टिकोण। और हम सबको पता है कि आप लोगों के पास इतना अनुभव है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। सो बट ये जो माइंडसेट है हमारी, स्पेशली पीपल हु हैव रिटायर्ड और हु आर एट होम, सोचना कि अरे हम कुछ क्या करें सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इमोशन, हैप्पीनेस की तरफ, ना कि हम वही स्टक रहे। वी विल डू एन एक्टिविटी, अ क्विक एक्टिविटी, जिसमें आप लोग सब कंफर्टेबली बैठ जाइए, आराम से सेटल डाउन। टेक अ डीप ब्रेथ एंड क्लोज योर आइज। आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठिए। अभी हमने अभी हम मैं आपको डायरेक्शन देती रहूंगी, आप सिर्फ उसको सुन के अपने दिमाग में सोचते रहना है, राइट। हमने अभी बात करी कि लोनलीनेस फील होता है कि अरे क्या करना है, कैसे हम इस मुसीबत से निकले या स्टक फीलिंग से निकले। नाउ इमेजिन आपका सिस्टर या ब्रदर या इवन पेरेंट्स या इवन स्पाउस इस सिचुएशन में बैठे हैं। ये आपको इमेजिन करना है आंखें बंद करके। महसूस करिए कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं इस माइंडसेट में। हाउ आर एवरीबडी एल्स रिएक्टिंग, बाकी सब लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी मनोस्थिति कैसी है, हाउ इज ही और शी और देम फीलिंग इमोशनली। Once you have imagined that, give a moment to think कि इसका ट्रिगर क्या था, उत्पन्न कहां से हुआ ये फीलिंग, ये क्यों हुआ। क्या हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से हमें ये नेगेटिव फीलिंग आ गई। वो क्या करना चाह रहे थे, या कहाँ वो मिस कर रहे थे, या कहाँ वो मिल रहा था, समझ रहे थे, बट फिर भी उनको ये फीलिंग आ रही थी, कैसे आ रही थी। जब आप इससे समझ लें कि क्या हो रहा था, नाउ आप एडवाइजर हो, दूर से देख रहे हो, वॉट इज इट दैट दे कैन डू टू फील बेटर। वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको अच्छा फील होगा, क्योंकि अब आप उनका एहसास समझ रहे हो। क्या करने पे वो बेटर फील करेंगे, क्या उस जो भी कॉज है उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या उसके उसके अराउंड कुछ कर सकते हैं, ट्रिगर को कैसे हम
नेगेट कर सकते हैं, हम ट्रिगर को कैसे हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि डायबिटीज है, आई एम फीलिंग वीक, सो मे बी अ गुड वॉक विल मेक मी फील energized. Just an example. So how is it that you want to help? Once you have some thoughts together, you can slowly open your eyes. आराम से eyes open कर लीजिए। कुछ ख्याल आया? कुछ शेयर करना चाहेंगे? सो जब आपने किसी और के जगह पे खड़े होके चीजों को देखा, कुछ अलग लगा यस। ना? हमने दूसरे के लिए हमने एडवाइस भी सोच ली, बट लेकिन जब ये अपने पे आती है हम नहीं सोच पाते, है ना? यस। दूसरे So, को एडवाइस ये दे सकते हैं कि थोड़ा सा जगह चेंज करो, हाँ, अपनी जगह बिल्कुल बालकनी में जाओ, एक चक्कर लगा के आ जाओ, या ड्राइंग रूम में जाओ और घूम के आ जाओ एक चक्कर, फिर बैठना, या है पानी ना? पी के आ जाओ, उठ के। बिल्कुल। सो देखो लेकिन आपके जब खुद पास पे आता है कितने तो याद आइडियाज नहीं है, आती। लेकिन हाँ, जब मगर खुद पे होता है तब ये नहीं समझ आता, है ना? हाँ, तब याद नहीं आता कि, या मन भी नहीं होता करेक्ट, करने का, मन भी नहीं होता करने का एग्जैक्टली, कोई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। नहीं मन होता। दिस इज द हम्म, रीजन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। जब हम ये फीलिंग हमें बहुत इरिटेट करती है, स्टक फील करते हैं, तो 5 मिनट बस बैठना है हमें, रादर 5 मिनट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। 3 to 4 minutes इज गुड इनफ। जस्ट बैठना है और सोचना है जैसे कि मैं बॉडी से बाहर हूं हम्म, और मैं अपने आप को उस जगह पे देख रही हूं, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा मुझे क्या करना चाहिए। सो इट विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव। जब हम अपने आप से थोड़ा सा दूरी मेंटेन कर पाते हैं तो हमें अपने आप के लिए भी पर्सपेक्टिव मिल जाता है ओके, और ओके, हमारे पास सोल्यूशन भी होते हैं। यस मैम, ओके। है ना? सो द होल आइडिया अराउंड दिस इज दैट हम दूसरों के लिए तो सोच लेते हैं, हम अपनों के लिए, अपने आप के लिए बहुत कम सोचते हैं, बिकॉज हम अपने आप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते इतना। हम्म, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मैं बोल रही हूं वही मेरा बॉडी भी ले रहा है, मेरे हम्म, दिमाग में वो फीड हो गया। मैं बहुत थकी हूं, अगर मैं पूरा दिन ये मैं बहुत थकी हूं बोलती रहूंगी, बाय द एंड क्या, आधे दिन में ही मुझे थकान भी होने लगेगी, क्योंकि मैंने बोलते बोलते मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, बॉडी का भी पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, कि बॉडी भी सोचने लगा हाँ हाँ थकी गई होगी। सो हाउ वी हाउ वी इंटरैक्ट विथ आवर थॉट्स। जैसे ही हमें ये मिला तो आप थॉट की दिशा बदल गई, वी स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। हम थोड़ा अलग सोचते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं, और हर थोड़ी सी डिफरेंस विल टेक अस अ लॉन्ग वे। थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, मैडम हमें सॉरी। ऐसा नहीं है कि आज सडनली जाके हमें कुछ ही कर लेना है। सो इट इज सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मुझे कहाँ सोच को रोकना है और पर्सपेक्टिव बदलना है। देर आर 3 थिंग्स ओके, यू कैन डू। वन इज दिस एक्सरसाइज, है ना? दूसरा जो पुष्पा मैम करती हैं, राइटिंग। हम जब लिखेंगे तो ये सारा सोर्स हम्म, बाहर चला जाएगा, फिर वो खाली हो जाएगा। और तीसरा, किसी से बात कर लेना, जो हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम्म, पता नहीं बिजी होंगे नहीं होंगे। बट जस्ट पिकिंग अप द फोन एंड गिविंग अ कॉल, और फाइंडिंग somebody, लाइक जैसे आप लोग यहाँ रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू शेयर। हम शेयर कर सकते हैं सो दैट हम स्टक फील ना करें। द आइडिया इज टू मेक as much happy moments as possible than being stuck.
जितना टाइम है हमारे पास, हम उतना टाइम खुशी खुशी गुजार सकते हैं, खुश होके गुजार सकते हैं, ना कि स्टक होके। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर चैलेंजेस, ऑल पर्सपेक्टिव्स आर करेक्ट। थोड़ा सा ट्वीक एंड वी कैन लुक एट हेल्पिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को हेल्प कर पाएंगे फिर, थैंक यू, राइट? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड आइडिया। थैंक यू। Thank you.